क्या पहले दिन की कथा में अगर तुम इतने आए हो तो फिर आगे के दिनों के लिए तो सोचना पड़ेगा कि कितनों की संख्या में आप लोग पहुंचने वाले हैं। और जो जैसी भावना, देखिए हमसे ज़्यादा आपको बोलना है, आपकी आवाज़ यहाँ पहुँचना चाहिए। जितने बैठे हो सब साथ में बोलेंगे, पहले साथ में जो वो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति केवल शिव महापुराण की कथा सुन ली और सुनकर घर चले गए, उससे मतलब नहीं। 7 दिन की कथा सुनने के लिए आए हो। 9 जून से 15 जून तक कथा चलेगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। क्या बाबा से बात करने आए, क्या बाबा को अपने दिल की बात कहने आए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत भीड़ रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, बातें भी करेंगे, फिर भी बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर कथा पहुंची है, तो बाबा को इधर उधर भ्रमण में, जाने में, आने में, बातचीत में अपने समय को बर्बाद ना करते हुए शिव को अपने दिल की बात कहते रहना, उसको अपने मन की बात कहते रहना, अपने मन का भाव कहते रहना हृदय से। वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, श्रवण करेगा। बलिया की बिंदी और मेरे भारत देश की हिंदी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्धि है। उसी तरह अपने हृदय में जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त होती है, शिव जब हमारे हृदय में आकर विराजमान होता है तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है, हमारे दुखों को समाप्त कर देता है। महाराज, राजा बलि की भूमि है बलिया।
बलिया की ही भूमि पर बाबा बलेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। आप लोगों ने राजा बलि की कथा का तो स्मरण किया होगा। राजा बलि की भी भूमि है और महर्षि भृगु की जन्मस्थली भी है बलिया। भृगु बाबा की मूल जन्मस्थली है बलिया। कभी स्मरण करना, पूरी महाभारत को पढ़कर देखिए, पूरी श्रीमद् भागवत को पढ़कर देखिए, पूरी वामन पुराण को पढ़कर देखिए, विष्णु पुराण को पढ़कर देखिए, कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए। आप पूरी कथा में देखेंगे कि वामन भगवान का जो चरित्र है, राजा बलि के दरवाजे पर 3 भक्त भूमि मांगने के लिए भगवान विष्णु जब राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, यही वो बलिया की भूमि है जहां स्वयं भगवान नारायण 84 अंगुष्ठ के बराबर अपने शरीर को धारण कर आए। बहुत छोटा सा स्वरूप बनाकर, बहुत छोटा सा स्वरूप, और राजा बलि के दरवाजे पर आकर 3 पग भूमि की याचना करी। राजन, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। आज भी राजा बलि के द्वारा बालू के शिवलिंग का जो पूजन करा गया था बालेश्वर महादेव के रूप में, आज भी बलिया में विराजमान, आज भी विराजमान। तीन पग भूमि की याचना करिए। और 3 पग भूमि की याचना कर कर आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बाहर की बढ़ रही, अंदर की नहीं बढ़ रही। राजन भिक्षाम दे। तीन पग भूमि की याचना करें। राजा बलि ने आकर देखा कि दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है वो तो केवल ब्राह्मण का बच्चा है, छोटा सा बालक है। क्या दूं मैं इसको? थोड़ा बहुत मांगेगा, चले जाएगा। थोड़ा बहुत दिया जाएगा, उसमें संतुष्टि हो जाएगी और चले जाएगा। बारंबार आवाज लगाई गई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। केवल 3 पग भूमि, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। बलिया के बालेश्वर महादेव की कितनी महत्वता है, कभी आप लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी आप स्कंद पुराण को पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। और उसी में से एक प्रसंग ही है बलिया का। राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने के लिए भगवान खड़े हैं। केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहा
स्वयं राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि 3 पग भूमि में ना तो तुम 3 पग भूमि में ना तुम गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना बैठकर भोजन कर सकते हो, 3 पग भूमि में ना आराम से तुम सो पाओगे, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या। इतने में तुरंत वामन भगवान ने कहा, राजन तेरा काम है देने का और मेरा काम है लेने का। तेरा काम देने का है और मेरा काम लेने का। मुझे बहुता में नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए कि मुझे तकलीफ हो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि महाराज आप तो इतने छोटे से हो, आपके कदम भी छोटे छोटे होंगे तो इतना आप ले ही नहीं पाओगे। एक काम करता हूँ, मैं अपने पाँव से नाप कर आपको 3 पग भूमि दे देता हूँ। वामन भगवान ने कहा, राजन अगर तेरे ही पाँव से नपवाना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों। मुझे मेरे पाँव से नापना है, इसलिए तू मुझे ये 3 पग भूमि दे दे। आखिरी में राजा बलि यज्ञशाला में पहुंचे, शुक्राचार्य जी का कमंडल लिया, जाने लगे। शुक्राचार्य बाबा ने पूछा कि तुम इस कमंडल को कहाँ लेकर जा रहे हो, इस कमंडल का करोगे क्या, कहाँ लेकर जा रहे हो इस कमंडल। तो कहा, महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का बच्चा आया है जिसको 3 पग भूमि का दान दे। शुक्राचार्य जी ने जाकर देखा कि ये तो बच्चा ठीक नहीं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। मना करा, नहीं माने। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ, तीली उठाई, कमंडल की टोटी में दी और कमंडल की टोटी में देते से शुक्राचार्य जी की ये कहा चली गई, उनकी एक एक नेत्र शुक्राचार्य जी का चलेगा, बचा एक। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, इन तीनों की जो दृष्टि है वो एक होना चाहिए, जिसमें कोई भेद ना। जहां पर दृष्टि का भेद होता है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए माता हो, एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसके अगर 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो माता की जो दृष्टि होती है वो सम होती है। मेरे लिए बड़ा भी बराबर है, मंजिला भी बराबर है, संजिला भी बराबर, छोटा भी बराबर है, बड़े भी बराबर है, इसमें मेरे लिए बराबर है। उसमें उनको समता का भाव होता है, सब समता। शंभु 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 शंभु।